और चलिए रुक कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। डॉक्टर विकास गुप्ता जी और डॉक्टर चोपड़ा जो सिर्फ चोपड़ा जी से ही मिलने आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू नीरज, अब आपका समय है बोलने का। सबसे पहले सभी को नमस्ते और आप सभी मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए। और मैं थैंक यू करता हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, साई टॉप, इंडियन आर्मी और मेरे स्पॉन्सर JSW स्पोर्ट्स का, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आप सभी की सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल टाइम आया था बीच में कोरोना के टाइम, उस टाइम जो हमारे फेडरेशन ने हमारा कैंप कंटिन्यू रखा और मैं थैंक यू करता हूँ NIS के स्टाफ का भी कि उन्होंने भी हमारा हर टाइम पे सहयोग किया। और उसकी वजह से मतलब हमें कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारा खाना, हमारी डाइट और जो भी रिकवरी का NIS में सब कुछ खुला रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया। तो वही उसी का कारण है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई। और मुझे लगता है कि जो अभी बाद में कंपटीशन हुए थे हमारी ग्रांड प्रिक्स, मैं तो नहीं खेला लेकिन हमारे कई एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं थे, तो वो एक ऐसे मुश्किल टाइम पे जो एक फेडरेशन ने जो कंपटीशन करवाया था वो बहुत ही ज़रूरी था। उसकी वजह से हमारे काफ़ी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया और वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो थैंक यू सो मच। नीरज, अगर एक बार मेडल निकाल के हम सब खड़े हो जाएं और आप मेडल निकाल लें तो एक बहुत अच्छा पिक्चर बन जाएगा हमारी एथलेटिक्स फैमिली का। Now I hand over the floor to Mr. Raja Ramanji for question and answer session. Thank you very much, Dr. Ravindra Chaudhary, Secretary of the Athletics Federation, and it's a great honor for me to be standing here. Neeraj, thank you very much. We will take one question at a time from the print media to begin with, because I think television, there's a separate arrangement for them, too far for them to be getting anything out of this. So can we have questions? Please raise your hand and I will come to you. Right there at the back, the first hand that went up is there. Is that Deepak Singh from PTI? Deepak, you please identify the person you want a question to so that we can pass the mic to them. Deepak, wait, we can't hear you. Hello? Hello? हेलो, मेरा सवाल, नीरज, मैं दीपक बोल रहा हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। मैं थोड़ा सा आपको 2015-16 का बारे में पूछना चाहता हूँ। आपको नेशनल गेम्स में 2015 में 5th पोजीशन आया था, देन उसके बाद आपको नेशनल कैंप में ला गया था। देन एट द एंड ऑफ दैट ईयर इटसेल्फ आप 80 क्रॉस हुआ है। देन आप साउथ एशियन गेम्स में 82 फेंका एंड देन जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में आप 86 पहुंच गया। तो इसी बीच का टाइम में आपने ये परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया, आप उसी समय का थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया,
तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेल भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे, तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन जो एक फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली। एक जो एथलीट की डाइट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था और एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया वो बिल्कुल अलग था। तो बस सभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया और उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। Thank you, Neeraj. Thank you, Deepak. Can I एक see? सेकंड, मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद जब एशियन गेम्स का फ्लैग बेरर बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी हुई थी सर आपका मैसेज देख के। Can I see her hand go up, please? Right at the back. Andrew Amson, I think that is, if I'm not mistaken, Yeah. from Indian Express. हाय एंड्रू यार। Andrew G. नीरज जी, आप वहाँ जब थे आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा लेवल का चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें, और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं। तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। Thank you, Neeraj. Thank you, Andrew. Sabi Hussain from the Times of India. ये मेरे बिल्कुल सामने है। हेलो नीरज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। माइक पास में रखना। Closer to your mouth. मैं धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल बिश्नोई जी से, क्योंकि वो आए थे हमारे साथ पर उसके बाद थोड़ा जरा पीछे निकल गए, जिनका मैं इनवाइट करूंगा टू हिम टू स्टेज, प्लीज कम एंड ज्वाइन। इनका योगदान बहुत है, क्योंकि ये ईडी NAS पटियाला में है, जहां पर नीरज की और सब एथलीटों की ट्रेनिंग हुई, particularly at the time of when the COVID-19 was on peak. Congratulations. They continued their training and how they were quarantined and saved from the COVID, और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, तो इनका भी स्वागत करते हैं और इनके योगदान को थैंक यू वेरी मच। सभी नीरज, मेरा सवाल यह है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आप 23 ईयर्स ऑफ एज है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफर आपको आगे, कैसे मतलब? मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू जोशी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर जो पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे ही मेडल जीतूं। No, thank you. Just please at the back, timesofindia.com.
Hi, everybody, and congratulations, Neeraj. Congratulations, Kamal, for a wonderful feat, and you've made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका, 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कुछ बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड के गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लग गया था, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, जो कि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जैवलिन है जो काफ़ी टेक्निकल इवेंट है, और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे पे खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया, मैं बस ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया। लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफ़ी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था, तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियां चेज कर रही थी आपको सारी, तो आपको जस्ट वन लास्ट, नो फॉलो अप प्लीज, देयर इज नॉट, वी डोंट हैव इनफ टाइम। कमल आप आंसर करेंगे उनके ओके। कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था, और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, आप फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी और कोचेस आपको गाइड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये थी कि नर्वस नहीं होना, कमल माइक काम नहीं कर रहा, और दूसरा सर कि मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था, तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले के मेडलिस्ट है, जब पहले उनका कितना परफॉर्म करा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो ये बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जब वो पहले के कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचेस ने देखने दिया, तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, थैंक यू कमल। विनायक को माइक पर, कैन वी हैव अ माइक मूव हियर प्लीज। विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ, but मंजिल नहीं मिली. सॉरी सर, क्या बोले? टाइमिंग अच्छा हुआ, but मंजिल नहीं मिली. हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से हेलो एंड सर, जैसे बनोट सर ने बोला था कि हम 3 डेट के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए। तो 3 टाइम तो अच्छा एशिया रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हमें तो कोई खुश नहीं रहता। हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम घुस जाएंगे फाइनल में, तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या इवेंट। लेकिन फिर वो हुआ नहीं, तो हम दुखी थे। फिर अगले दिन नीरज भैया ने कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साथ में मेडल लाएंगे उनके, और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में। योर क्वेश्चन प्लीज, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आई एम सॉरी आई डोंट। मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है, ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की।
आपको कंग्रेचुलेट किया, वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है उससे? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफी एथलीट से मिला, मैं कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है। और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में जरूरत है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा हो कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी, तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। Thank you, Neeraj. Thank you, Javed. Faisal and then Kannan. Hi, Neeraj. This is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? जी देखो, ये जितना मैंने कोच हुआ उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टनी, और उनके साथ मैंने खुद ट्रेनिंग की, तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टनी के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं, और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट से, अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टनी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो हमको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए। Thank you. Kannan. Yes. All right, you were listening to Olympic gold medalist Neeraj Chopra taking questions from the journalists. He's talking about his experience, how he felt when he first saw the medal. He's of course believes that he has done something for the country. He says the reception that he received in India made him realize that he has done something for the country, and now he is looking forward to the World Championship title. We leave it at that. More breaking news coming in.